Okay, just before we went for our break, और ब्रेक में जाने से पहले ध्यान दीजिए, we were studying chapter 9, Jesus as a sinless lamb. और हम 9वां अध्याय पढ़ रहे थे कि यीशु मसीह जो निर्दोष मेमने के रूप में, And we saw all the Old Testament sacrifices, how it was pointing to Jesus and was fulfilled in the person and the work of Jesus on the cross. और हम पुराने नियम में जितने भी बलि के क्रियाओं को परमेश्वर ने ठहराया है उन सब को पढ़ रहे थे और इस बात को देख रहे थे कि किस प्रकार यीशु मसीह के व्यक्तित्व में और उसके कार्यों पर जो यीशु ने क्रूस पर किए वो सारे बलि परमेश्वर की ओर निर्देशित करते हैं। We look at Jesus as the Lamb of God that's mentioned in the book of Revelation as well. और हमने इस बात को भी देखा कि प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह को मेमना कहकर पुकारा गया है In the book of Revelation. प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, And 28 times he's referred to as a lamb in the book of Revelation. और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यीशु को मेमना कहकर 28 बार पुकारा गया है। And how he's presented in Revelation is very different from how he's presented as the lamb in the Old Testament. और प्रकाशित वाक्य में जो मेमना कहकर पुकारा गया है वो बिल्कुल ही विपरीत है उस तरीके से जो पुराने नियम में मेमना कहकर पुकारा गया है। So in the book of Revelation, और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में Jesus is mentioned as the victorious glorified king. और प्रकाशित वाक्य में जयवंत महिमा में राजा के रूप में यीशु को दर्शाया गया है। He is not presented as somebody who is a suffering lamb of God. और उसे एक दुख सहने वाले मेमने के रूप में नहीं दर्शाया गया, But somebody who is powerful, glorious and awesome. और एक ऐसा जो सामर्थी है, अद्भुत है और जयवंत है, इस रूप में उसे प्रकट किया गया है। And he is also looked as at the Lamb of God. और उसे परमेश्वर के मेमने के रूप में दर्शाया गया है। Yes, he is looked upon as somebody who made the sacrifice for our और sins. उसको इस प्रकार दर्शाया गया कि वो एक ऐसा है जिसने हमारे पापों के लिए अपने आप को बलि किया। Yes, he's still that lamb that is in heaven as one who is made the sacrifice for our sins. और वो स्वर्ग में अभी भी हमारे पापों के लिए बलिदान किया गया मेमने के रूप में है। But now he is worshipped in heaven and he holds all power. और अब उसकी स्वर्ग में आराधना होती है और वो सारा सामर्थ अपने अधिकार में रखता है। And he is no longer that silent lamb of God that does not retaliate or revile. और अब वो एक ऐसा शांत मेमना नहीं जो प्रतिक्रिया ना करे। He is that conquering king who has triumphed over sin, Satan and death. और लेकिन वो एक ऐसा जयवंत राजा है जिसने पाप पे, मृत्यु पे जय प्राप्त कर ली है। So we read this in Revelation chapter 5 verse 5. और हम प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसके 5 वचन में इस बारे में पढ़ते हैं। That he is the lion of the tribe of Judah, the root of David has prevailed. और जो यहूदा का सिंह है, दाऊद का वंशज, जिसने जय प्राप्त कर ली है। So he is no longer that silent lamb. और अब वो शांत मेमना नहीं रहा। He is that conquering king who's triumphed over sin, death and Satan. और वो एक ऐसा राजा है जिसने शैतान पर, पाप पर, मृत्यु पर जय प्राप्त कर ली है। And John says in John chapter 5 verse in Revelation chapter 5 verse 6. और प्रकाशित वाक्य 5 उसका 6वां वचन कहता है, He says, then I saw a lamb और जब मैंने मेमना देखा, looking as though it has been slain, और ऐसा दिख रहा जैसे बलि किया गया, standing in the center of the throne. और सिंहासन के मध्य में खड़ा है। And we know that all the elders and the angels bow down and worship. और सारे प्राचीन और स्वर्गदूत उसके घुटने टेक उसकी आराधना करते। Revelation 5:6. प्रकाशित वाक्य 5 उसका 6वां वचन। So Jesus is still looked as the lamb और यीशु को अभी भी मेमने के रूप में देखा जाता who है, reminds us of the sacrifice he made. और जो हमारे पापों के कारण बलि किया गया। But now he is worshipped and looked as the one who holds all power. और लेकिन अब उसकी आराधना होती है और उसे ऐसा देखा जाता है जो सारी सामर्थ को अपने अधिकार में रखता है। Now look at Revelation chapter 19 verse 11 to 16. और प्रकाशित वाक्य 19 उसका 11 से लेकर 16 तक देखें।
And here it talks about Jesus as the righteous judge who makes war. और देखिए वहां पर परमेश्वर को, यीशु मसीह को एक न्यायी के रूप में दिखाया जाता है जो युद्ध के लिए तैयार हो रहा है, And his name is called the Word of God. और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। And on his robe and on his thighs is written the name, the King of Kings and the Lord of Lords. और उसके वस्त्र पे इस प्रकार से लिखा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। So we see that Jesus, when he comes back, he's not coming as that lamb और हम देखते हैं कि जब यीशु वापस आ रहे तो वो मेमने के रूप में नहीं, who's silent and beaten and crucified, और जो कि चुपचाप शांत रहे क्रूस पर चढ़ाया गया, but he comes as a mighty warrior who's going to defeat evil once and for all. और वो एक सामर्थी योद्धा के रूप में आ रहा है जो एक बार सदा के लिए सबको परास्त कर देगा। So in the Old Testament we see Jesus portrayed or being pointed out as a lamb, or in the Gospels we also see that Jesus is shown as a lamb who was slain for our sins. और देखिए पुराने नियम के अंदर में जब हम ये एक यीशु को मेमने के रूप में देखते हैं, और वैसे ही जब नए सुसमाचार के अंदर में यीशु को मेमने के रूप में देखते हैं तो हम इस प्रकार देखते हैं कि एक मेमना जो सबके लिए बलि चढ़ाया जाएगा, जो चुपचाप रहकर वो सब सह लेता है, उस रीति से दर्शाया गया है। But in the book of Revelation, लेकिन प्रकाशित वाक्य के अंदर में the same suffering lamb, और वही सहने वाला मेमना, the same lamb of God, और वही परमेश्वर का मेमना is presented as a king who reigns forever. और वो एक राजा के रूप में दर्शाया गया है जो सदा के लिए राज्य करेगा, In power and glory. और महिमा और सामर्थ के So द्वारा। in Isaiah chapter 53, और यशाया 53 अध्याय, which we read about just before the break, और ब्रेक से पहले हमने उसमें पढ़ा था, we see that Isaiah portrays or is prophesying that Jesus will come as a suffering servant. और देखिए यशाया इस प्रकार से यीशु मसीह को दर्शाता है कि वो दुख सहने वाले मेमने के रूप में आएगा। But in Revelation we see that he is portrayed as a victorious king. और लेकिन हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं उसे एक जयवंत राजा के रूप में दर्शाया गया है। And in Isaiah 53 we read that Jesus is that silent lamb. और यशाया 53 अध्याय में हमने इस बात को पढ़ा कि यीशु जो चुपचाप रहकर सहने वाला मेमना है। But in Revelation we see him as a lion of Judah. लेकिन हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं तो उसे यहूदा का सिंह के रूप में पढ़ते हैं। Is a lion going to be like a lamb, behave like a lamb? क्या सिंह एक मेमने के समान व्यवहार करता है? No, it behaves like a lion, और right? लेकिन वो एक सिंह के समान व्यवहार करता है। In Isaiah 53 we see that Jesus was, Isaiah prophesies that Jesus will be beaten and crucified. और यशाया 53 में यशाया भविष्यवाणी करता है कि यीशु मसीह को पीटा जाएगा, कुछ उसे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। But in Revelation, Jesus is as a lamb is portrayed as someone who is the glorified and reigning King of Kings. और लेकिन ये प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह को एक ऐसे राजा के रूप में दर्शाया गया जो राज्य करेगा और जयवंत से बढ़कर होगा। And in Isaiah 53, Isaiah portrays Jesus as somebody who takes on our punishment for our sins. और यशाया यीशु मसीह को इस मेमने को इस प्रकार दिखलाता है जो हमारे अपराधों के कारण उस पर दंड पड़ेगा। But Revelation, Jesus is portrayed as the righteous judge who will judge the world in और righteousness. लेकिन प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह को एक धर्मी न्याय के रूप में दर्शाया गया है जो जगत का न्याय करेगा। So when Jesus comes again, और जब यीशु दोबारा से आता है, he will no longer be that lamb, और वो एक मेमना नहीं, मेमने के रूप में नहीं होगा, but he will come as a lion of Judah. That means he will come as a king who will come and rule with an iron hand and an iron fist. और देखिए वो यहूदा का सिंह के रूप में, एक राजा के रूप में जो जयवंत है, महिमा से भरा है, जो लोहे के राजदंड और लोहे की मुट्ठी के साथ राज्य करेगा। And he will fight and lead the battle and destroy every evil. और जो कि युद्ध करेगा, लड़ाई करके हर एक बुराई को
नाश करेगा। So that is how Jesus is portrayed in the book of और Revelation. देखिए इसी प्रकार यीशु मसीह को प्रकाशित वाक्य के अंदर में दर्शाया गया, रचा गया है। So there are, I think there are 4 references there in your notes. और आपके नोट्स में 4 वचनों का जिक्र किया गया है। Can you please read all of those 5 references that talk about the Lamb of God? और जो परमेश्वर के मेमने के रूप में बात करता है, आप चारों वचनों को पढ़ सकते हैं। आपके नोट्स के 33 नंबर और 34 नंबर के पेज पर उपलब्ध है। Yeah, can all the online students hear me clearly? क्या आप सभी हमें स्पष्ट सुन पा रहे हैं? Yes, Okay. ma'am. Yes. Okay. Thank you, Nancy. Yeah. Please read Revelation 5:11 to 13, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसका 11 से 13, Revelation 6:15 to 17, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसका 15 से 17, Revelation 14 verse 1, 9 and 10, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसका पहला वचन, 9 वचन और 10 वचन, and Revelation 17:12 to 14. प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय उसका 12 और से लेकर 14 वचन तक। Did you all finish? क्या आप सभी ने पढ़ लिया है? Okay, tell me in Revelation chapter 5 verse 11 to 13, और बताइए प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय 11 से 13 में who is being spoken about there? और किसके बारे में वहां कहा बात किया गया है? Jesus, and Jesus is spoken as what? और यीशु मसीह के बारे में कैसे, उसके किस रूप में उसे दर्शाया गया है? Lamb. And what is being done to this lamb? और इस मेमने के साथ क्या किया गया? Huh? Yeah, they're praising him. They're saying, worthy is the lamb who was slain, verse 12. और देखिए 12 वचन अगर आप पढ़ेंगे तो वो कहता है वो धन्यवाद के योग्य है मेमना जो कुर्बान किया गया, To receive honor and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. और सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा उसी का है। So what are they doing to the lamb in और- Revelation? और प्रकाशित वाक्य में वो मेमने के प्रति क्या कर रहे हैं? Yes, they're giving him glory, honor, praise and worship. और वो उसे आदर, महिमा, स्तुति और
धन्यवाद दे रहे हैं। In Revelation chapter 6 verses 15 to 17, और प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 15 से 17 में how is the Lamb of God portrayed here? और यहाँ परमेश्वर के मेमने को किस रूप में दर्शाया गया है? Fearsome, okay? How is Jesus portrayed as a Lamb of God here? और यहाँ पर यीशु मसीह को परमेश्वर के मेमने के रूप में किस रीति से दर्शाया गया है? Huh? The one who judges, yes. एक जो न्याय करता है। And what is happening to the people when he's judging? और जब वो लोगों का न्याय कर रहा है तो क्या हो रहा है? They're very scared, they're very afraid. और वो Okay? बहुत डरे हुए हैं, भय खा रहे हैं। And how is his judgment? और उसका न्याय कैसा है? Like a lamb, very soft, very nice. How is the judgment? और क्या उसका न्याय बिल्कुल मेमने के समान है, जो बड़ा कोमल है, शांत है, चुपचाप रहता है, ऐसा मेमना दिखाई दे रहा है यहाँ पर? What does it say? और क्या लिखा है यहाँ? The wrath of the lamb. और वो पहाड़ों और चट्टानों में रहने वाले एक मेमने के रूप में नजर आ रहा है। No, the wrath of the lamb, the और last वो verse. मेमने के Anger, प्रकोप rage, fury. और उसका प्रकोप के बारे में दर्शा रहा है। It's talking about the rage, anger of the lamb. और वो उस मेमने के प्रकोप को, क्रोध को, गुस्से को नजर दिखला रहा है। So when he's going to judge, he's going not judging as the, the gentle lamb that we see in the Gospels, who was forgiving, loving, compassionate, but he's going to be that lamb who is going to judge with wrath, with anger, with fury, with rage. और देखिए यहाँ पर उस मेमने के रूप में नहीं दर्शाया गया है जो कि नए नियम के अंदर में एक कोमल, चुपचाप, प्यार से न्याय करने वाले के रूप में, लेकिन यहाँ एक ऐसा मेमना जो अपने प्रकोप में, अपने क्रोध में न्याय करने वाला है, उस रूप से उसे दर्शाया गया है। Look at Revelation chapter 17 verse 12 to 14. और प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय उसके 12 से अगर 14 आप देखेंगे, What will the people of the earth do with the lamb? और जो पृथ्वी के लोग हैं वो मेमने के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं? They will make war. They will fight with Jesus. और वो लोग मेमने से युद्ध करेंगे, यीशु से युद्ध करेंगे। This is the second coming of Jesus Christ. और ये यीशु मसीह का दूसरे आगमन का वर्णन है। So how is Jesus Christ portrayed here in Revelation chapter 17 verse 12 to 14? और प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय उसके 12 से लेकर 14 तक यीशु मसीह को किस रूप से दर्शाया गया है? How is he going to be? Look. और वो कैसा नजर आएगा, कैसा नजर आ रहा है, इस कैसा उसे दर्शाया गया है इस अध्याय में? King of Kings, Lord of Lords. What is he portrayed here? और वो राजाओं का राजा, प्रभुओं के रूप, प्रभु तो है, लेकिन कैसा उसकी तस्वीर नजर आ रही है यहाँ पर? Yes, as a mighty warrior. और एक सामर्थी योद्धा, Like somebody who is going to come and lead the battle. और एक ऐसा जो युद्ध की अगुवाई करने पर है। So when you see Jesus doing that, don't say, "Oh, I didn't know that Jesus was going to be like this." और अगर यीशु मसीह ऐसा कहता है तो ऐसा करता है तो ये मत कहिएगा, अरे मुझे नहीं मालूम था यीशु मसीह तो लड़ाई भी करेगा। नहीं। So when he comes back the second time, he's going to be that mighty warrior. और जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा तो वो एक सामर्थी योद्धा के रूप में आएगा। And he will overthrow everyone that is evil. और हर एक बुराई को वो दूर फेंक देगा। Once and for all. और एक बार सदा के लिए। So you see the difference in the Old Testament and the Gospels and how he's portrayed as a lamb in the book of Revelation. क्या आप वो पुराने नियम के अंदर में जो मेमने को दर्शाया गया है, प्रकाशित वाक्य के अंदर में जो मेमना दिखाया गया है, क्या आप इन दोनों में भिन्नता को देख पा रहे हैं? Yes. हाँ? Yes or no? Yeah, so now we are in the grace period, but there will be a time when we will look at Jesus as a lion, as the one who's going to judge with all of his wrath. और देखिए अभी हम अनुग्रह के समय में हैं, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब यीशु का दूसरा आगमन होगा, तब हम सब यीशु का क्रोध देखेंगे, एक योद्धा के रूप में यीशु को देख पाएंगे। And we will see he will rule with an iron fist and a iron hand. और हम इस बात को देखेंगे कि वो एक लोहे के हाथ और लोहे के मुक्के के साथ
राज्य करेगा। That means the 1,000-year millennium rule, there will not be things that will be very relaxed, but Jesus is going to rule with that iron fist and iron hand. और देखिए एक ऐसा समय जहां पर 1000 वर्ष प्रभु यीशु राज्य करेंगे, जहां वो एक लोहे के हाथ और लोहे की मुट्ठी के साथ राज्य करेंगे, जो हमारे आराम और चैन का समय नहीं लेकिन कार्य का समय होगा। Yeah, आराम का भी चैन का भी ये समय है. It's not that, he is not going to be the loving, gracious, merciful, compassionate, forgiving king. It's not that. और ऐसा नहीं है कि वो दयालु, प्रेमी, कृपालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर नहीं होगा। That is his nature. He will continue to be that. और उसका वो स्वभाव है, निरंतर वो वैसा बना रहेगा। But we will also see him like this as the king who's going to rule. और लेकिन हम एक राजा के रूप में देखेंगे जो शासन करेगा। Okay, so that was chapter 10. Any questions? और वो chapter 9, yes. और 9वां अध्याय था वो। कोई प्रश्न है? Online students, yes, Johan. योहान के पास माइक पहुंचा दीजिए, उनके पास एक प्रश्न है। Hello, ma'am. I have few questions. So, like, first is, doesn't it sound cruel and wicked that it was God's will for his innocent son to suffer, that he would demand the pure blood of his own son as a sacrifice for the penalty of our sin, that the death of the blameless one would be the very means of which the whole world would be reconciled? Okay. Doesn't it sound cruel and wicked that it was God's will for his innocent son to suffer, that he would demand the pure blood of his own son as a sacrifice for the penalty of our sin, that the death of the blameless one would be the very means by which the whole world could be reconciled? और उनका प्रश्न ये है कि बड़ा क्रूर सुनाई देता है कि परमेश्वर चाहते हैं कि उनका ही बेटा संसार के पापों के लिए कुर्बान किया जाए और उसके लहू के द्वारा सभी के पाप क्षमा हो जाएं। Yeah. So, good question. अच्छा प्रश्न है। So we see that Jesus was not just a helpless victim. और हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह Helpless victim. और ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह की कोई मदद नहीं मिल रही और वो सहने वाला बन रहा है, पीड़ित बन रहा है। Victim means what? पीड़ित। Okay. He was not just a helpless victim. और वो कोई पीड़ित नहीं है। He chose to lay down his life. और यीशु मसीह ने चुना कि वो अपने जीवन को कुर्बान करे। Because John chapter 10 verse 18. क्योंकि यूहन्ना 10:18 इस बात को कहता है। Jesus says, no one takes his life from me. और यीशु ने कहा कोई भी मेरे जीवन को मुझसे नहीं ले सकता। He says, I lay it down myself. और यीशु मसीह ने कहा मैं अपने जीवन को स्वयं दे रहा हूँ। So Jesus was not forced. और यीशु मसीह को जोर जबरदस्ती नहीं किया He गया। chose to suffer and die. और उन्होंने चुना कि वो दुख भी सहे और मौत को भी सहे। Out of deep love for us. और हमारे लिए जो उनका प्रेम है उसके प्रति। That's why he says, greater love has no man than this, then he lay down his life for his friends. और इसीलिए उन्होंने कहा कि इससे बड़ा कोई और प्रेम नहीं होगा कि कोई अपने मित्र के लिए अपनी जान कुर्बान करे। Now God is not a cruel God. परमेश्वर कोई क्रूर परमेश्वर नहीं है। And we know that he does not demand human sacrifice. और हम ये भी जानते हैं कि हमारा परमेश्वर मानवीय बलिदान नहीं चाहता। He even tells his people when they're going to the land of Canaan. और उसने अपने लोगों से कहा जब वो कनान देश में प्रवेश कर रहे थे, that I don't want you to sacrifice your children and your offsprings like the people who offered the Canaanites offered to Molech, the god Molech. और देखिए परमेश्वर ने स्पष्ट कहा था जिस प्रकार कनानी लोग मोलेक देवता को अपने बच्चों को अपने लोगों को बलिदान चढ़ाते हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम भी उन्हीं रीति रिवाजों में पढ़ो। And he says if you do it you'll be cut off from the covenant or from the blessings. और परमेश्वर ने कहा यदि तुम ऐसा करोगे तो आशीष से और जो वाचा मैंने तुमसे बांधी है तुमसे काट दी जाएगी। So when you look at the offerings of sin that God demands for
Yes. The sacrifice of animal or sacrifice of his son. और जब हम उस बलिदान को देखते हैं जो परमेश्वर ने अपने पुत्र और उन जानवरों से जो चढ़ाने के लिए कहा है, And like I mentioned when I was teaching healing and deliverance, और जब हम चंगाई और छुटकारे की शिक्षा दे रहे थे तब इस बात को कहा था that anytime you want to answer something difficult or understand a passage or answer something difficult about God, you always have to answer it in the light of his nature and character that is revealed in the word of God. और जब आप किसी कठिन बात का प्रश्न देना चाहते हैं तब आपको परमेश्वर के स्वभाव और उसके क्रिया जो वचन में प्रकट है उसकी रोशनी में उत्तर देने की आवश्यकता So है। God is a just God, परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर and है in his justice, और अपने न्याय में he demands that sin has to be punished. और वो मांग करते हैं कि पाप को दंड दिया जाना चाहिए। And God is love, परमेश्वर प्रेमी है and out of his love, और अपने प्रेम के कारण it moved him to take the punishment of our sins. और वो उसको बनाता है कि वो हमारे पापों के लिए उस दाम को चुकाए। Punishment of our sins upon himself through his son Jesus Christ. और उन्होंने हमारे पाप के दंड अपने ऊपर अपने बेटे के द्वारा लिया। So, instead of punishing us, he demonstrated his mercy. और देखिए हमें दंड देने के बजाय उसने अपनी दया को हम पर प्रकट किया So है। Romans 5:8 और रोमियो 5:8 says God demonstrates his love for us, और परमेश्वर ने अपने प्रेम को इस प्रकार दर्शाया that while we were still sinners, Christ died for us. जब हम पापी ही थे तब ही मसीह हमारे लिए मरा। So it was not an act of cruelty, it was an act of substitution. We'll look at substitution in the next chapter. और देखिए ये कोई क्रूर क्रिया नहीं है परमेश्वर के स्वभाव की, लेकिन ये क्रिया है कि परमेश्वर ने हमारा स्थान बदल दिया, हमारी जगह अपने बेटे को कुर्बान कर And दिया। Jesus took the punishment we deserved. और यीशु मसीह ने वो दंड लिया जिसके हम हकदार थे। And also when you are interpreting this, और जब आप इसका अर्थ निकालते you हैं have to interpret it in the light of, again, the relationship that the Father, Son and the Holy Spirit shared. और देखिए फिर से हमें जब इसका अर्थ निकालना है तो इस रोशनी में निकालना चाहिए कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के अंदर जो रिश्ता है जो एक दूसरे के साथ वो लेन देन करते हैं, उस रोशनी में। The Father and the Son were not only united in love but also in purpose. और हम पिता पुत्र केवल प्रेम में ही एक नहीं लेकिन उद्देश्य के लिए भी एक हैं। That's why it says, for God so loved the world that he gave his only begotten son. और John इसीलिए वचन 3:16. कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। यूहन्ना 3:16 बतलाता And है। Jesus obeyed out of love. और यीशु ने प्रेम के आधार पर आज्ञा को माना। He says, for the joy that was set before him, he endured the cross. और वो कहता है कि वो आनंद जो उसके सामने रखा है उस वजह से उसने क्रूस सह लिया। Hebrews chapter 12 verse 2. और इब्रानी 12 अध्याय उसका दूसरा वचन। So here we see there's no conflict. और हम यहाँ पर कोई घर्षण नहीं देख It's रहे not like the father said to the son, chalo you go do. और यहाँ पर ऐसा नहीं दिखाई दे रहा बाप कह रहा है बेटा चल निकल ले यहाँ से। They're one. और वो एक है। We cannot understand and comprehend it with our small minds. और देखिए हम अपने छोटे से दिमाग से उस बात को कई बार समझ नहीं पाते हैं। For us, they look like different entities, but for them, they are just one. और ये हमारे लिए अलग अलग हो सकता है लेकिन परमेश्वर के लिए तो एक ही है। So your question और आपका जो प्रश्न है should always, it's a good question because it should fill our hearts like, how can God die for me? और ये अच्छा है आपका प्रश्न हमेशा हमारे हृदय में ऐसा होना चाहिए कि कैसे परमेश्वर मेरे लिए अपना कुर्बानी कर सकता है। He took all the suffering and pain for me. और उसने सारे दुख पीड़ाओं को मेरे लिए उठा लिया। How am I living my life? और मैं अपने जीवन को कैसे जी रहा हूँ। How am I living my life in gratitude to one who gave so much and did so much and died on the cross for me? और मैं उसके लिए जिसने मेरे लिए कुर्बान कर दिया अपने आप को क्रूस पर मर गया उसके प्रति कितना धन्यवादी जीवन में जी रहा हूँ। Am I living in obedience, in love, in honor, in gratitude and in holiness to what he has done for me? और जो उसने मेरे प्रति किया है क्या मैं उसके लिए पवित्रता में निर्दोषता में और धन्यवादी जीवन जी रहा हूँ। His justice demands that I should be on that cross. और देखिए न्याय इस बात की मांग करता है कि मुझे उस क्रूस पर होना चाहिए। But out of his love, he died so that I can be set free. और लेकिन उसने अपने प्रेम के कारण
मेरी जगह स्थान ले लिया जहां मुझे मरना था। So the whole question is, how am I living my life? और प्रश्न यहाँ ये बनता है कि मैं अपने जीवन को कैसे जी रहा हूँ। Am I honoring that sacrifice? क्या मैं उस बलिदान का आदर कर रहा हूँ? Or when I'm sinning, it's like I'm actually crucifying Jesus. और जब मैं पाप करता हूँ तो हकीकत में उसे मैं क्रूस पर चढ़ाता हूँ। It's when I'm sinning and I'm doing something wrong and I'm going away from God, it's like as if I'm slapping him or beating him or wounding him on the cross. और देखिए, जब मैं कोई पाप करता हूँ, गलत काम करता हूँ, तो बिल्कुल ऐसा है जैसे मैं परमेश्वर को थप्पड़ मार रहा हूँ, उसे घुसा मार रहा हूँ, उसको मैं पीड़ा पहुंचा रहा I'm हूँ। again crucifying him on the cross. और मैं दोबारा जब मैं पाप करता हूँ तो दोबारा से मैं उसे क्रूस पर चढ़ा देता हूँ। Yeah. So if we have a relationship with our God like as a father, Mhm. so why doesn't the father forgive for our sins instead of a sacrifice? So like why we need as a sacrifice? For like Christ said, I desire mercy, not sacrifice. Hmm. Then even Christ himself like forgived many people. Like even Okay. in the end, God in his justice demands that sin has to be atoned for life. The wages of sin is what? Death. Romans 3, right? The wages of sin is death. The gift of life is eternal life. और देखिए, जैसे उनका सवाल है, अगर परमेश्वर प्रेमी है तो परमेश्वर को बलिदान क्यों चाहिए? जैसे यीशु मसीह ने भी कहा, मैं बलिदान नहीं परंतु प्रेम चाहता हूं, और यीशु मसीह ने भी कई लोगों को माफ किया। उत्तर ये है कि जैसे परमेश्वर को पाप का न्याय करना है तो उसके लिए जीवन कुर्बान करना अवश्य है। Yeah. So in place of your life, his life. और हमारे जीवन के स्थान पर उसका जीवन, यीशु का जीवन, That is God's justice. और ये परमेश्वर का न्याय है। And in his sovereignty, in his wisdom, he wants it to be done that way. और परमेश्वर अपनी संप्रभुता और अपने ज्ञान में इस प्रकार करना चाहते हैं। so for what what do you think when Christ said, I desire mercy, not sacrifice? I desire mercy, not Sacrifice. sacrifice. Okay, good question. So what? और जैसे वो कहते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि मुझे बलिदान नहीं लेकिन दया चाहता हूं, तो इसका तात्पर्य क्या समझते हैं? So when God instituted those sacrifices, जब परमेश्वर ने वो सारे बलिदान निर्धारित किए, he was telling the people that you are just making those sacrifices. और परमेश्वर लोगों को ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि आप ये सब बलिदान जो चढ़ा रहे हैं, It's just like a ritual. और ये सब एक परंपरा के निर्धारित परंपरा की रीति से है। Like we spoke about Romans chapter 8 yesterday, right? The और- Lord Jesus came to. और कल हमने रोमियो की पुस्तक उसके 8 अध्याय में हमने बात किया था, यीशु मसीह इस बात को कहते हैं That so the law was they were just doing it for the sake of doing it, but not out of a love relationship with God. और वो नियम का पालन केवल पालन करने के लिए कर रहे थे, इसलिए नहीं कर रहे थे कि उनका रिश्ता परमेश्वर या यीशु मसीह के साथ में है। So when he's saying I desire obedience than sacrifice, और देखिए, यीशु मसीह कहता है कि बलिदान नहीं परंतु मैं आज्ञाकारिता चाहता he's हूँ। telling King Saul, when Saul disobeyed God and he went and fought the Amalekites, God told him, destroy the king, destroy all the people, destroy all the animals. But what did King Saul do? He brought back the king, he brought back the people, some of the people, and he brought back the animals. और देखिए, परमेश्वर ने जब राजा साउल से इस बात को कहा तो परमेश्वर ने उसे निर्देश दिया था, अमलीकी राजा और वहां की हर एक चीज को तुझे नाश करना है। लेकिन राजा साउल ने क्या किया? राजा को भी ले आया और कुछ राजघराने के लोगों को भी वो अपने साथ ले आया था। And then God tells prophet Samuel, go tell him because he's disobeyed me, he's not going to be king anymore. और परमेश्वर ने भविष्यवक्ता सामुएल से कहा, जाके राजा साउल से कहे, क्योंकि उसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इस वजह से उसे राजा होने से मैं अब इनकार करता हूं। But Saul says, I obeyed. और लेकिन राजा साउल ने कहा, मैंने तो आज्ञा माना है। I destroyed the people. I destroyed some of the animals. These only they bought for sacrificing to God. और वो कहता है कि मैंने वहां के लोगों को नाश कर दिया, सब कुछ नाश कर दिया, लेकिन मैंने परमेश्वर को बलि चढ़ाने के लिए वहां के हट्टे कट्टे पशुओं को रख लिया है। And he says, Saul says, Samuel says, why did you bring the king? और वो सामुएल ने कहा कि तू राजा को क्यों
क्यों लेकर आया है? And God says obedience is better than sacrifice. और फिर परमेश्वर वहां कहते हैं कि बलि चढ़ाने से बेहतर आज्ञा मानना So है। what is God saying? I don't want your sacrifices, I want your obedience. और देखिए परमेश्वर वहां क्या कह रहा है, मुझे बलि नहीं परंतु तुम्हारी आज्ञाकारिता चाहिए। Yeah, so So what if we just like ask for forgiveness to God instead of like creating a sacrifice system? Like if people like forgive, like why just God not just forgive to the people? but that is how God wanted it. So he's instituted it that way. Yeah. Like why is it like that? Like why, like God Christ himself in the cross said, forgive them for they do not know what they do. Yes. So like He's a forgiving God, so he Yeah. forgives. yeah. But So- I told you, no, the wages of sin is death. So death for death. That is how it is. why not forgive? Like if Christ has a nature of forgiveness. So that the death of the animal or sacrifice the animal brings about forgiveness. So the death of Jesus Christ brings about our forgiveness. And that is why we don't have to offer any more sacrifices. And we just all have to just say ask for forgiveness. Yes. And what you are mentioning is mercy. I desire mercy, not sacrifice. Hosea chapter 6, verse 6. So God is basically saying that people were offering sacrifices, but their hearts were far away from God. You know, they did not do it out of love or respect for God. So he's saying, I don't desire your sacrifices, but I desire mercy. Did that help? Not really. Doesn't it make us a legal transaction, like a relationship? Like you, like there needs to be a sacrifice system. Like you did sacrifice, then you can go. Sorry, Like in come the old- again. Like in the old times, Mhm. doesn't it make like a legal transaction or a transactional relationship? Like needs to be a sacrifice in order rather than forgiveness. The forgiveness of sins is only through life for life, blood for blood. Wages of sin is death, death for death. That is how God has instituted it. But the death of the animal atones for the sins of the people, brings about forgiveness, so that God can relate to them. So the blood of Jesus Christ makes atonement for our sins so that we can relate to him. We can be in that forever covenant relationship. Covenant is more relational than sacrifice. Yes. Did that help? Kind of. Okay, good questions. Yeah, give her the mic. She has a question. So, ma'am, my question is from Revelation 17, verse 12, verse 13. So, in the last of verse 14, we see that this will make war with the Lamb, and the Lamb will overcome them, for he is Lord of lords and King of kings, and those who are with him are chosen, chosen and faithful. So, in this earth, we who believe in Christ, we are called chosen, faithful, and we are called for working in the for Lord. So in this verse, is it saying that we who believe and after this life we are going to fight for the Lord, with the Lord? After this life, we are going to fight for the Lord? Yes, matlab, No, it no, is- no. So the called, chosen and faithful here. और इनका प्रश्न ये है, प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय उसका 14 वचन में लिखा है, ये मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभु का प्रभु और राजाओं का राजा है, जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी उसके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे। तो प्रश्न ये है, क्योंकि हम बुलाए हुए हैं, चुने हुए हैं, विश्वासी हैं, परमेश्वर के साथ हैं, तो जब मसीह आएगा और वो लड़ेगा तो क्या हम उसके साथ उसकी ओर से लड़ेंगे? और उत्तर है नहीं। Yeah, you're right. The believers are those who put their faith and trust in Jesus Christ. और वो विश्वासी जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते और भरोसा रखते हैं।
So when here it's talking about Jesus' second coming, when he comes, we will come back with him. और यहाँ यीशु के दूसरे आगमन के बारे में लिखा है, जब वो आएगा तब हम उसके संग आएंगे, But we will not fight the battle. लेकिन हम वो लड़ाई नहीं लड़ेंगे. It's not like the way Jesus does not have to fight any battle. He's not going to come and Spiritual fight. no, even as it's not a spiritual battle. It's a more like a earthly battle where the kingdoms of the earth are going to rally against the King of Kings and the Lord of Lords. They're going to come. और देखिए, ये एक जिस प्रकार राजा लोग आपस में युद्ध करते हैं, बिल्कुल वैसा ही होगा. पृथ्वी के राजा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु के विरुद्ध चढ़ाई करेंगे, उससे लड़ेंगे. And we'll come with him, but we don't have to fight that battle. और हम उसके साथ में जरूर आएंगे, लेकिन हमें लड़ने की आवश्यकता नहीं होगी. Because the King of Kings, the Lord of Lords, क्योंकि प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, he's going to just destroy everyone with the sword from his mouth. और वो अपने मुंह की तलवार से सबको नाश करेगा. It's not that a sword will come out from Jesus' mouth. और ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह के मुंह से कोई तलवार बाहर निकल कर आएगी. It's a powerful word. He will just speak the word and they will just fall dead. और उसके अर्थ ये है कि उसके मुख से सामर्थी वचन निकलेंगे, जिससे वो लोग नाश हो जाएंगे. Because he is God, right? He doesn't need us to fight the Yes, battle. yes. He's all powerful. और ये परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, उसे किसी से हाथ पैर से लड़ने की जरूरत नहीं है. So you and I don't worry, you don't have to fight. और Not आप a हमें fight. I'm just Not joking. the spiritual. Oh, it's not a spiritual battle, it's a physical battle. And the question was called, chosen, and faithful. Are we mentioned here? मतलब Yes, question yes, is yes, yes. Answer is yes. Yeah. Okay. We'll come back with him. और प्रश्न ये है कि जो यहाँ लिखा है, चुने हुए बुलाए हुए विश्वासी लोग, वो हम लोग के बारे में लिखा है. हाँ, हमारे बारे में लिखा है, हम उसके साथ वापस भी आएंगे. Yeah. और ये कोई आत्मिक युद्ध नहीं है, स्वाभाविक युद्ध है. I think it's in Revelation 19 verse 8. और 19 प्रकाशित वाक्य 19 उसके 8 में लिखा हुआ है. Good question. Anyone else has any Thank you, questions? Yeah, thank you. अच्छा प्रश्न और किसी के पास? Online students, you have any questions? ऑनलाइन छात्र, यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं इस विषय के बारे में, तो पूछ सकते हैं. Okay, if not, we look at the last chapter. Okay, yes. हेलो, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि बलि प्रथा का देख रहे थे, तो हमारे पुरखौती में बहुत सारा ऐसे बलि प्रथा है, तो उसमें हमको सहमति होना चाहिए या नहीं? नहीं, गैर मसीह में. Oh, the non-Christians, they make a lot of sacrifices. No, you don't. नहीं. Because they're not making those sacrifices to God, you're making those sacrifices to the demons, to Satan. और Okay? उसमें सहमत नहीं होना है, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति नहीं, लेकिन दुष्ट आत्माओं के लिए चढ़ाए जाते हैं. And we don't need to make any more sacrifices और अब हमें कोई और बलि चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, because Jesus has already made the sacrifice क्योंकि यीशु मसीह पहले ही बलिदान कर चुका है. and we just believe in that sacrifice he's made. और हम उस बलिदान पर विश्वास करते हैं. So if there's a voice that tells you have to make a sacrifice, और यदि कोई आवाज आपसे कहती है कि आपको बलि चढ़ाने की आवश्यकता है, you said it's for your child or your an animal, it's not from God, it's not the Holy Spirit. और या किसी जानवर की या बच्चे की, तो वो परमेश्वर पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है. But I think in Romans chapter 12, Paul says, offer your bodies as a living sacrifice. और देखिए, रोमियो 12वें अध्याय में पौलुस इस प्रकार कहते हैं, अपनी देह को जीवित और भाता हुआ बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाएं. That means we offer ourselves, means we just, consecrate, we commit and dedicate ourselves fully to the Lord. और चढ़ाने का अर्थ वहां ये है कि हम अपने जीवन को पूरी रीति से परमेश्वर के प्रति समर्पित करते हैं,
और सौंप देते हैं। So you sacrifice your mind, your attitudes, your will, everything in obedience to God. और आप परमेश्वर की आज्ञा के प्रति अपनी इच्छा को, अपने मन को, अपनी स्वभाव को परमेश्वर के अधीनता में चढ़ा देते And the हैं। Bible says, make sacrifices of praise and worship. और बाइबल कहती है स्तुति आराधना का बलि परमेश्वर को चढ़ाया So जाए। these two sacrifices you can make. और ये दो बलिदान आप कर सकते And हैं। every day we need to sacrifice ourselves that we will be holy, pleasing, acceptable to God. और हर बार हमें अपने आप को परमेश्वर को पवित्र भाता हुआ बलिदान के रूप में चढ़ाने की जरूरत है। Good question. और एक है, Yeah. मैं ऐसे कई विश्वासी लोग को देखा हूँ हम्म। बलि प्रथा को छोड़ के मसीह के आने के बाद उन लोग पागल होते हुए बहुत जन को देखा हूँ। मैंने हाफ माइंड टाइप का, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते मेंटल हैं। डिस्टर्ब। So those who are non-believers, they become Believers. they become believers, but they have they're mentally tormented. That's because they are not fully see they come from you know from the world of darkness, और वो लोग अंधकार से बाहर निकल कर आए हैं and they are still they have not fully accepted and believed in the Lord Jesus Christ. और लोगों ने पूरी रीति से मसीह यीशु पर विश्वास नहीं लाए हैं They still are tormented, or they open their doors to demonic spirits. और वो फिर भी यदि शैतान के द्वारा सताए जाते हैं तो उसका अर्थ ये है कि उन्होंने शैतान और दुष्ट आत्माओं के लिए अपने जीवन के अंदर दरवाजे खोल रखे हैं। So you need to bind those spirits, shut those doors, seal it with the blood of the Lamb, and ask them to pray and ask Jesus to be the Lord and Savior of their lives. और आपको जरूरत है कि आप यीशु के लहू को दरवाजों पर लगाएं, दरवाजों को बंद करें, यीशु के नाम से उन दुष्ट आत्माओं को डांटें। But there are some people, like you are saying, who have accepted the Lord Jesus as their Lord and Savior. और जैसे आप कह रहे हैं कि ऐसे लोग जिन्होंने मसीह को ग्रहण कर लिया है And after that, they are they're mentally tormented. और उसके बाद यदि वो मानसिक रीति से प्रताड़ित होते हैं, It's because they have opened their doors to sin. और इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने जीवन में पाप के लिए दरवाजा खोल के रखा है। It can be either drug addiction, alcohol, watching dirty pictures, movies, being in wrong adulterous relationships. All that opens the door to the enemy, and that is why they're tormented in the mind. हो सकता है कि नशे की आदत होगी, धूम्रपान की आदत होगी, अश्लील चलचित्र की आदत होगी, या तो अनैतिक संबंध होगा जिसके कारण उन्होंने शैतान के लिए अपने जीवन के अंदर में दरवाजा खोल के रखा है। And that is why the enemy torments you in your mind. और यही कारण है कि शैतान जो है आपके मन के अंदर में आपको मानसिक पीड़ा देता है। The battle is in the mind always. और यो युद्ध है वो हमेशा हमारे दिमाग में है। Because Satan starts with one small thought. और क्योंकि शैतान हर बार छोटे से विचार से शुरू करता है। So that's why the word of God says, be transformed by the renewing of your mind. और Romans. इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से नवीनीकरण हो जाना चाहिए। Yes, because the battle is here. क्योंकि युद्ध हमारा यहाँ पर है। So when you open your doors to the demonic activities, it can come and torment your mind. और जब आप शैतान की क्रियाओं के लिए अपने मन दरवाजों को खोलेंगे तब वो आपको मानसिक पीड़ा दे सकता है। और एक क्वेश्चन है, जैसे कि बलि प्रथा करके नया नियम है, पुराना नियम है, मेमना को चढ़ाया जाता था, बलि किया जाता था। जैसे यूहन्ना बोलता कि यीशु मसीह को चाहता क्रूरता टाइप का शब्द है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि परमेश्वर को लहू पसंद है? Oh, He's saying God likes blood. what do you think? आप क्या सोचते हैं? कुछ नहीं, No, आप बाइबल पढ़े हैं ना? मैं अभी शुरुआत कर रहा हूँ। अच्छा, okay, no problem. So आपके विचार में क्या है? नहीं, पुराना नियम में बलि चढ़ाया जाता था, तो यीशु मसीह भी चढ़ाया। तो मेरा क्वेश्चन है कि परमेश्वर को पसंद है क्या? आपको लहू पसंद है? नहीं, किसी को इधर लहू पसंद है? No. When we human beings don't like blood, जब हम मनुष्यों को लहू पसंद नहीं है, then don't you think that God also does not like blood? क्या आप ये नहीं सोचते कि परमेश्वर को भी पसंद नहीं होगा? Yes or no? हाँ या ना? Because he has created us in his image. क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है।
Yes. हाँ। So we don't like blood. We don't like to sacrifice or kill anybody. और हमें किसी को मारना या बलि चढ़ाना हमें पसंद नहीं है। So instead of looking at whether God likes blood or not, और इसको देखने के बजाय कि परमेश्वर को लहू पसंद है या नहीं है, why don't you look at it this way? और इस तरीके से देखने का प्रयास करें That God is so much in love with us कि परमेश्वर हमसे इतना ज्यादा प्रेम करता है that He was willing to sacrifice His own Son for our sins. कि वो हमारे पापों के लिए अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया। We had to die, हमें मरना चाहिए था, but He died. लेकिन वो मर गया। We had to make that sacrifice for sins which we can't make. He made it for us. और हमें वो पाप बलि होना चाहिए था जो हम नहीं हो सके, लेकिन उसने हमारे स्थान ले लिया। He died so that we can have His life. और वो मरा ताकि हम उसका जीवन प्राप्त कर सकें। So instead of looking at whether He loves blood or not, और इसको देखने के बजाय कि उसे लहू पसंद है या नहीं है, look at it this way, whether He loves you so much or not. और इस तरीके से देखें कि वो आपको कितना ज्यादा प्रेम करता And है। He loves you so much that He gave His only Son. और इतना ज्यादा प्रेम करता है कि उसने अपने इकलौते बेटे को आपके जगह दे दिया। And Romans 8:32 says, और रोमियो 8:32 कहता है, when God gave us His only Son, जब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, how will He not along with Him graciously give us all things? तो उसके साथ अनुग्रह पूर्ण हमें वो सब वस्तुएं क्यों ना देगा। So next time when you're in lack, और जब आपको कमी हो, or when you feel nobody loves you, और जब आपको ऐसा लगता है कि कोई मुझे प्यार नहीं करता है, think about blood and cross and know that Jesus loves you. और तब आप उसके क्रूस और लहू को याद करें और इस बात को कि यीशु आपसे प्यार करता है। Okay? ठीक है, थैंक यू। Thank you. Thank Okay, we'll go for our break and come back. अब ब्रेक में जाएंगे और जल्दी से आएंगे।